भारत और पाकिस्तान करीब 8 दशक का कॉन्फ्लिक्ट कश्मीर को लेके, लेकिन इसके बावजूद दोनों मुल्कों में कल्चरल एक्सचेंजेस रही है। और आपने अक्सर देखा होगा कि खासकर सिनेमा जगत से लोग वो बात करते हैं कि सिनेमा आर्ट्स की कोई सरहद नहीं होती। ये बातें हमारे फवाद खान साहब ने भी की है। देन देयर इज अदनान सिद्दीकी एंड अनदर एक्टर कॉल्ड बिलाल अब्बास खान, यहाँ तक कि वीना मलिक, उन्होंने भी कह दिया था एक वक्त कि भारत और पाकिस्तान के बीच में यदि कोई एक ब्रिज बचा है तो वो तो केवल आर्ट है। ये बात अलग है कि भारत से जाने के बाद वीरा मलिक ने भारत की बुराई की थी। अब भले ही धीमे ही, लेकिन ये अमन की आशा की जो जोत है एक बार फिर से जल रही है। वो इसलिए क्योंकि कुछ पाकिस्तानी एक्टर्स उनका बॉलीवुड कमबैक हुआ है, जिसमें प्रथम है फवाद खान, जिनकी फिल्म आबिर गुलाल भारत में 9 मई को रिलीज होने वाली है। अदनान सिद्दीकी, अगर आपको याद हो, इन्होंने मॉम फिल्म में श्रीदेवी के पति का रोल किया था। और फिर बिलाल अब्बास खान, मैंने इन्हें कभी देखा नहीं, लेकिन जो कुछ मैंने इनके बारे में पढ़ा, इनके 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें प्रोड्यूस किया था हमारे जी ग्रुप ने। भले ही धीमे ही, लेकिन एक अमन की आशा की जोत फिर से लहरा रही है। वो इसलिए क्योंकि फवाद खान की कमबैक फिल्म इन बॉलीवुड आबिर गुलाल वो 9 मई को रिलीज होने वाली है। इसके अलावा आपने हाल ही में देखा होगा कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा हुसैन कुछ दिनों पहले ऐलान किया कि उन्होंने अपनी अगली बॉलीवुड फिल्म साइन कर ली है। इसके अलावा देयर इज एन एक्टर इन्फ्लुएंसर कॉल्ड हानिया आमिर, उनका भी मैंने बयां पढ़ा कि वो बॉलीवुड में काम करना चाहती है, और खासकर करण जौहर के साथ। वैसे हानिया आमिर के बारे में मुझे तो तब पता चला जब इनकी कुछ तस्वीरें आई विद इंडियन रैपर बादशाह। पाकिस्तानियों को भारत में काम देना ये हमेशा से एक विवादित मुद्दा रहा है, खासकर महाराष्ट्र क्षेत्र में, जहाँ पे कुछ पॉलिटिकल एंटिटीज, मेनली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, वो अपनी कल्चरल विंग महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट सेना, उसके द्वारा वो विरोध करता है इस चीज का। और इनके जो एक अध्यक्ष है अमय खोपकर, उन्होंने तो कह ही दिया है कि वो महाराष्ट्र में फवाद खान की फिल्म आबिर गुलाल को रिलीज होने नहीं देंगे। दूसरी ओर आप देखें तो फिल्म प्रोड्यूसर अशोक पंडित, हु इज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन, उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए इस चीज की निंदा की है कि और उन्होंने सवाल किया है कि क्या आर्ट वाकई में इट ट्रांसेंड्स बाउंड्रीज, वो नहीं मानते। और उन्होंने ये भी कहा कि आज तक उन्होंने कभी ये नहीं देखा है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट भारत के अंदर जो आतंकी हमले होते हैं पाकिस्तान द्वारा, वो उसकी निंदा करे, और खासकर उन इंसिडेंट्स की जहाँ पे भारतीय सोल्जर्स की जान जाती है। वेल, वो यहाँ तक रुके नहीं, उन्होंने तो जो फिल्म के डायरेक्टर है आरती बागड़ी, और फिर जो फिल्म की लीड हीरोइन है वानी कपूर, उन्होंने भी लताड़ा है ये कह के कि दे मस्ट रिस्पेक्ट पब्लिक नेशनल सेंटिमेंट। हमें यहाँ पे याद करना होगा कि 2019 के पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस दे रियली हैव नोज टाइप। और उसके बाद भले एक ऑफिशियल बैन तो नहीं, लेकिन कुछ फिल्म बॉडीज, ट्रेड बॉडीज इन मुंबई, उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि अब वो किसी भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट या वर्कर को अपनी इंडस्ट्री में काम नहीं देंगे। यहाँ मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि देयर वाज नेवर एनी ऑफिशियल बैन ऑन पाकिस्तानी आर्टिस्ट वर्किंग इन इंडिया, बल्कि मैं पढ़ रहा था कि 2023 में किसी ने एक पिटीशन फाइल की थी इस बैन को लागू करने के लिए, लेकिन इस पिटीशन को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब भारतीय राष्ट्रवादी वो तो अपना गुस्सा, अपनी ऑपोजिशन जता रहे हैं, खासकर सोशल मीडिया द्वारा, लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अमन की आशा में वो अभी तक बिलीव करते हैं। एक्टर रिद्धि डोगरा, जो फवाद खान की को एक्टर है आबिर गुलाल में, वो तो बस जो फिल्म की जो एक टैगलाइन है या फिर पीआर ड्रिवन टैगलाइन ब्रिंगिंग लव बैक, वो तो बस वही गा रही है। इसके अलावा पूर्व मिस यूनिवर्स एंड सीजन एक्टर सुष्मिता सेन, उन्हें भी हाल ही में किसी एक पब्लिकेशन से बात करते हुए इस चीज पे पूछा गया, और वो वही कह रही थी कि भाई आर्ट और क्रिएटिविटी इसकी कोई सरहद नहीं होती है। 2014 से पहले आप देखिए, ये जो अमन की आशा का नैरेटिव था ये शायद उस वक्त पॉपुलर था, लेकिन मेरा हमेशा से ये मानना है कि क्या आर्ट, सिनेमा, स्पोर्ट्स, क्या ये चीजें वाकई जो आपके टेकेड लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, क्या उसे ये सुलझा सकते हैं? नहीं, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक सो। देखिए, बड़ा सिंपल है, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता रहेगा तो तब तक ये उम्मीद करना कि चीजें बदलेगी और आर्ट और सिनेमा
कुछ इस गर्मी को कम कर सकता है, वो मेरे ख्याल से लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। अब शायद कश्मीर में हालात सुधरे होंगे, लेकिन पिछले हफ्ते हमने खबर पड़ी कि अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट अनदर ऑफ अ जवान टू ड्यूरिंग अ टेरर ऑपरेशन। और पिछले 2 साल में अगर आप देखें, शायद कश्मीर में आतंकी हमले कम हो गए होंगे, लेकिन जम्मू में बढ़े हैं। और खासकर टेररिस्ट हैव टारगेटेड नॉन लोकल्स जो बेचारे काम के लिए कश्मीर जाते हैं भारतीय। बहुत कम देखा गया है कि जब भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में जो तनाव है वो थोड़ा कम हुआ है। और क्या आर्ट्स या फिर स्पोर्ट्स क्या वो इस तनाव को कम कर सकता है? मैं नहीं मानता हूं। डिस्पाइट द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, सदियों से आपने देखा ही होगा कि कैसे दोनों मुल्कों के बीच में जो आर्टिस्ट है या फिर स्पोर्ट्स पर्सन है, इनके बीच में जो रिश्ते अच्छे रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हैज दैट एवर डिटर्ड द पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट या उनकी आर्मी आईएसआई फ्रॉम स्प्रेडिंग टेरर इन इंडिया? अब क्या हमारे सेलिब्रिटीज है, क्या वो इस बात से वाकिफ नहीं है? अब कुछ लोग होते हैं जो शायद नहीं है। अब सुष्मिता सेन को देखिए, शी इज द डॉटर ऑफ फॉर्मर विंग कमांडर फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स। और अपने इस इंटरव्यू में जो उन्होंने हाल ही में दिया था, शुरुआत में जब जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा, फवाद खान की बात की, कमबैक फिल्म है, कंट्रोवर्सी है और भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं है। और उन्होंने जो अपना जवाब देना शुरू किया ये कह के कि जो जैसे कि जो करंट हिस्ट्री है, जो उसके बारे में उन्हें इतना कुछ नहीं पता, लेकिन वो मानती है कि आर्ट्स के अंदर कोई सरहद होनी नहीं चाहिए। देखिए, मेरा मानना है दैट इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द करंट सोशल पॉलिटिकल सिचुएशन, द ग्राउंड रियलिटी, तो देन इज इट वाइज टू मेक दीज सिनेमा विदाउट बॉर्डर्स स्टेटमेंट? दिस renewed invitation to Pakistani artists perhaps also begs the question, क्या इस चीज को दोनों सरकारों का समर्थन है? 2016 में जब इस विषय पे सलमान खान को पूछा गया था, तो तब उन्होंने कहा था कि पर्सनली स्पीकिंग उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट आके बॉलीवुड में काम करे, लेकिन एज लॉन्ग एज दे हैव परमिशन फ्रॉम बोथ द गवर्नमेंट्स। अब आज के दिन में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते, मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई सुधार आया है, लेकिन क्या पता पीठ पीछे कुछ बैक चैनल डिप्लोमेसी द्वारा कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हो। और क्या फवाद खान और मावरा हुसैन का वापस बॉलीवुड में आना, क्या इज इट अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस बैक चैनल डिप्लोमेसी? यदि ऐसा है तो फिर मेरे ख्याल से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब पॉलिटिकल रिश्ते जैसे भी हो, मेरा मानना है कि शायद अब समय आ गया है कि जो क्रिटिक्स है वो समझे कि वी आर रियली बार्किंग एट द रॉन्ग ट्री। देखिए, मेरी ये जो राय है ये कोई अमन की आशा सेंटिमेंट से नहीं आती, बल्कि हकीकत तो यह है कि इस पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में अक्सर हमारे आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन या फिर आम सिविलियंस वो बेचारे दबके रह जाते हैं। एक थ्योरी ये भी है कि शायद बॉलीवुड इतना डेस्परेट है क्योंकि उनके खुद के स्टार्स तो नहीं चल रहे कुछ, इसलिए दे आर होपिंग कि जो पाकिस्तानी पॉपुलर पाकिस्तानी एक्टर्स है उन्हें काम दे और क्या पता हमारी फिल्म हिट हो जाए। एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट, खासकर इनकी जो टीवी शोज होते हैं, वो आज भी पॉपुलर है भारत में। अब लोग पहले तो टीवी चैनल पे आते थे, लेकिन अब यूट्यूब या फिर ओटीटी द्वारा इंडियंस हैव एक्सेस टू पाकिस्तानी कंटेंट। एक हकीकत तो ये भी है कि पिछले कुछ सालों से तो बॉलीवुड उसका सिक्का नहीं चल रहा है और इसकी इमेज भी काफी खराब हुई है। तो फिर ऐसे समय यदि आप पाकिस्तानी आर्टिस्ट को काम देते हैं तो फिर जो आपके आलोचक है वो तो एक बार फिर से खड़े हो जाएंगे आपके खिलाफ। अगर आप इतिहास देखें तो भारत ने तो हमेशा पाकिस्तानी आर्टिस्ट उनका स्वागत किया है, लेकिन प्रॉब्लम हमेशा वही रही है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड स्टेट टेररिज्म। अब जैसे कि अशोक पंडित साहब ने कहा कि उन्होंने तो आज तक कभी नहीं देखा कि किसी पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने कोई भारत के अंदर आतंकी हमले को कंडेम किया, और खासकर उस अटैक को जिसके अंदर भारतीय जवान उनकी जान गई है। देखिए, मेरा मानना है पाकिस्तानी आर्टिस्ट से उम्मीद करना कि वो अपने आतंकियों या फिर अपने आर्मी की बुराई करे, ये तो लॉजिकली स्पीकिंग संभव नहीं है। बट कम से कम पाकिस्तानी आर्टिस्ट उन्हें जो उनकी एस्टैब्लिशमेंट है उनका नैरेटिव ना उसका प्रचार नहीं करना चाहिए। 2019 में भारतीय सरकार ने जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, उसके बाद पाकिस्तान से तो काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आए थे, और इसके अंदर एक आपकी सनम तेरी कसम की मावरा हुसैन भी थी। भारतीय दर्शक को जो चीज हैरान की थी वो थी आतिफ असलम, जिन्होंने काफी गाने गाए हैं बॉलीवुड में। उन्होंने भी अपना एक एस्टैब्लिशमेंट का नैरेटिव लेडन एक ट्वीट डाला था। इसके अलावा महिरा खान, जिन्होंने शाहरुख खान के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था विद द फिल्म रईस, वो भी
इस मंडली में शामिल हो गई। महविश हयात ये एक पाकिस्तानी एक्टर है जो मेरे ख्याल से ज़्यादातर अपने एंटी इंडिया पोस्ट के लिए जानी जाती है, और इन्होंने तो हद कर दी जब इन्होंने ऐसा सजेस्ट किया कि कश्मीर के अंदर क्लस्टर बॉम्ब्स इस्तेमाल किए गए। क्या कुछ भारतीय दर्शक शायद हैरान होंगे, लेकिन इन सोशल मीडिया पोस्ट ने ये क्लियर कर दिया कि इन आर्टिस्ट इनका असली रूप क्या है। यहाँ पे खैर मैं कहना चाहूंगा कि फवाद खान साहब वो एक्सेप्शन है, इज जेंटलमैन ऑफ अ पर्सन, और जो भी मैंने इनका देखा है कि अक्सर वो पॉलिटिकल मुद्दों से दूर रहते हैं, एंड मोस्टली वो तो भारत और पाकिस्तान के बीच में अमन की ही बात करते हैं। एक दिलचस्प बात और है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट वो इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर कुछ ना तो कुछ कमेंट करते रहते हैं, लेकिन जो उनके खुद कंट्री के खुद अनेक मिसाइल्स है, इंटरनल इश्यूज है, खासकर इनका जो ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है उस पर ये कभी कुछ बात नहीं करते। अब हो सकता है दिस इज आउट ऑफ फियर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट या फिर इवन चॉइस। हाल ही में हमने देखा कि आतिफ असलम उनकी काफी ट्रोलिंग हुई इन द आफ्टरमैथ ऑफ द बलोच ट्रेन हाईजैक। इन्होंने बस 2-3 दिन बाद एक वीडियो जारी किया जिसके अंदर ये बात कर रहे हैं या दिखा रहे हैं पाकिस्तान एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, जो कि हकीकत में तो खैर वो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो खैर बात होगी सिनेमा की, लेकिन स्पोर्ट्स में भी आप देखें जो अक्सर इनके पुराने क्रिकेटर्स हैं वो कुछ ना तो कुछ इंडिया को हमेशा ब्लेम करते हैं, उनकी क्रिकेट नीचे जा रही है या फिर उनके देश में जो भी कुछ बुरा चल रहा है अक्सर वो तो उसका दोष इंडिया पे ही डाल देते हैं। अब क्रिकेटर्स लाइक इमरान हाशमी, शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, इंजमाम उल हक, एक वक्त ये लोग काफी पॉपुलर थे भारत में, लेकिन अब इन्होंने अपनी इज्जत खो दी है प्योरली बिकॉज ऑफ देयर एंटी इंडिया एंड समटाइम्स इवन एंटी हिंदू कमेंट्स। 2022 में वकार यूनिस, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर, इन्होंने काफी शॉक कर दिया था सभी को जब पाकिस्तान ने पहली बार भारत को किसी भी वर्ल्ड कप गेम में हराया था। तो उस जीत के बाद इन्होंने किसी एक पाकिस्तानी नेटवर्क पे कहा कि इस मैच की उन्हें सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो पाकिस्तान टीम के प्लेयर है मोहम्मद रिजवान, उन्होंने हिंदुओं के सामने ग्राउंड पे नमाज पढ़ी। ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट इंडियन क्रिकेटर्स। देखिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स काफी इनमें से तो खैर जाहिल है और ये अक्सर भारत को ही दोष देते हैं। 2008 के बाद से पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में नहीं जगह दी है, और इस चीज को ले वो अक्सर बीसीसीआई को क्रिटिसिज्म करते हैं। एंड आपने सुना होगा कई लोगों को कहते हुए कि ये कहते हैं कि बीसीसीआई पॉलिटिक्स और क्रिकेट को स्पोर्ट्स को मिक्स करता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये लोग ही पॉलिटिकल कमेंट्स करते हैं। चलिए, अब इमरान खान और शाहिद अफरीदी वो तो अब पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन जब करंट पाकिस्तानी क्रिकेटर्स वो अपने एस्टैब्लिशमेंट का नैरेटिव पुश करते हैं तो तब डेफिनेटली लोग उंगलियां उठाएंगे। जैसे कि करंट पाकिस्तानी क्रिकेट कैप्टन मोहम्मद रिजवान, इन्होंने 2 साल पहले एक कश्मीर सॉलिडारिटी डे के ऊपर एक ट्वीट किया था और फिर इनकी काफी ट्रोलिंग हुई थी। खैर मोहम्मद भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अब पॉलिटिक्स और क्रिकेट को कौन मिक्स कर रहा है? पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और इनके आर्टिस्ट इन्हें भूलना नहीं चाहिए कि शुरू से ही इनकी एस्टैब्लिशमेंट का एक एंटी इंडिया नैरेटिव रहा है, और ये जो हॉस्टिलिटी है दिस रियली एस्केलेटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जिया उल हक, पाकिस्तान मिलिट्री डिक्टेटर। उनकी तो खैर पॉलिसी थी टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 स्टेप। अब बताइएगा एक मुल्क जो अपने पड़ोसी देश के प्रति ये रवैया रखता है, क्या वो एक्सपेक्ट करता है कि भारत चुपचाप बस सभी चीज बर्दाश्त करता रहेगा? इंडिया इकोनॉमिक राइज खासकर क्रिकेट में इंडिया डोमिनेट करता है। अब वैसे तो पाकिस्तान की जो रेलेवेंस है वो मात्र बस एक वर्ल्ड कप का कोई मैच हो इंडिया पाकिस्तान का वहीं तक सीमित है, लेकिन आई थिंक द इंडियन गवर्नमेंट इज राइट इन नॉट हैविंग पाकिस्तानी प्लेयर्स इन आईपीएल फ्रॉम सिंस 2008। और इस मूव द्वारा भारतीय सरकार पाकिस्तान क्रिकेटर्स को एहसास कराना चाहती है दैट द कॉस्ट दे हैव टू बेयर फॉर द रोग एक्शंस ऑफ द आर्मी ऑफ द टेरर एलिमेंट्स। अब वैसे तो खैर ये पॉलिसी मेरे ख्याल से सभी स्पोर्ट्स में लागू करना चाहिए, लेकिन क्रिकेट को छोड़ के भारत किसी और स्पोर्ट में इतना पावरफुल नहीं है। सिनेमा की भी कुछ ऐसी कहानी, और यहाँ पे जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो भारत में काम करना चाहते हैं मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि 2019 में पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत के साथ ट्रेड टाइज कट ऑफ कर दिए थे, बल्कि आप ही ने इंडियन फिल्म्स को बैन कर दिया था फ्रॉम रिलीजिंग इन पाकिस्तान। वैसे पाकिस्तान का अपना भी एक इतिहास रहा है ऑफ एंटी हिंदू फिल्म्स। इंडियन फिल्म्स को बैन करके यहाँ पे जो ज्यादा नुकसान हुआ है वो तो खुद पाकिस्तानी थिएट्रिकल बिजनेस का ही है।
ट्रेड सोर्सेज इन इंडिया, वो तो आपको हमेशा कहेंगे कि पाकिस्तान कभी कोई मेजर मार्केट नहीं था, बल्कि वो तो एक हब था पायरेसी के लिए। अब पाकिस्तान की जैसे करंट सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हालात है, अब उसको देख के तो आई एम श्योर जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट है या सिविलियंस है, वो तो चाहेंगे कि भारत जाए या किसी विदेशी मुल्क में जाके वो काम करे। तो क्या पाकिस्तानी आर्टिस्ट को अलाउ करना चाहिए भारत में काम करने के लिए? अब ये तो एक नेवर एंडिंग डिबेट है, लेकिन मेरा मानना है इस चीज का जवाब देने के लिए जो सबसे बेस्ट लोग है वो है हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस। क्रिटिक्स ने अक्सर कहा है कि इन द गार्ब ऑफ आर्ट या कोई अमन की आशा हमें हमारे जवानों की शहादत नहीं भूलनी चाहिए, एंड ऑल्सो द काउंटलेस इनोसेंट सिविलियन लाइव्स लॉस्ट टू टेरर। हमने बात की श्री नरेंद्र नाथ दुबे जी, डीआईजी रिटायर्ड बीएसएफ एनआईए। Well, Dubeji is a man who led the operation in Kashmir in 2004, which took out a terrorist Ghazi Baba. जैसे कि आप सब जानते हैं, अगले हफ्ते इमरान हाशमी की फिल्म ग्राउंड जीरो आ रही है, जो कि इसी ऑपरेशन के ऊपर आधारित है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कल्चरल एक्सचेंज होने चाहिए, इस चीज पे जब हमने उनसे पूछा तो दुबे जी ने बड़े कम शब्दों में कहा कि आर्ट हो, पीपल टू पीपल कनेक्ट हो, ट्रेड हो, कॉमर्स हो, सोशलाइजिंग हो, ऑल दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ लार्जर जियोपॉलिटिकल कैनवस। लेकिन फिर तुरंत उन्होंने ये ऐड किया कि समस्या यह है कि जो पाकिस्तान की हमें सरकार है वो शुरू से ही उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि भारत को उसके अंदर आतंक फैलाया जाए, और ये तो खैर कभी कम हुआ नहीं है। और जब ऐसी स्थिति है तो जाहिर है दोनों मुल्कों के बीच में हॉस्टिलिटी बढ़ेगी, और जब हॉस्टिलिटी बढ़ती है तो फिर इट कास्ट अ शैडो ओवर ऑल अदर गुड थिंग्स। और उनका मानना है कि ऐसे वातावरण में आर्ट हो या स्पोर्ट्स हो, उसका मजा कभी नहीं आ सकता। रियल हीरो हो दुबे जी या फिर सिनेमा जगत के सूर्यवंशी के सिम्बा, दोनों ने सिद्ध कर दिया कि जो ओनस है दैट लाइज ऑन पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, इट्स आर्मी, कि वो भारत के साथ रिश्ते कैसे बेहतर करे। और ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक पाकिस्तानी स्टेट पूरी तरह से अपनी टेरर मशीनरी को डिसमेंटल कर दे। लेकिन दुर्भाग्य से ये मुल्क ऐसा है जो बना है एक एंटी इंडिया हेट आइडियोलॉजी के ऊपर, तो इसलिए उम्मीद करना कि कुछ नियर फ्यूचर में कुछ बदलाव आएगा वो मेरे ख्याल से असंभव है। तो इसलिए सैडली तब तक जो हमारे फवाद खान है, मावरा हुसैन हो, मोहम्मद रिजवान हो, बाबर आजम हो, तो फिर तब तक तो भाई आपको भी सफर करना पड़ेगा।